राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। महादेव जी सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, ये सतयुग के जमाने की बात है। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। छोटे बेटे ने अपनी पसंद की एक अनाथ लड़की से विवाह किया। इस कारण साहूकार पति पत्नी और उसके बड़े बेटा बहू छोटे बेटे और उसकी बहू से हमेशा नाराज रहते थे, क्योंकि वह अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। छोटे बेटे की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उस अनाथ लड़की के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। उसका न कोई भाई था न कोई बहन थी। छोटे बेटे ने जिस अनाथ लड़की से विवाह किया था, उसका दूर के रिश्ते का एक मामा था। ले दे के मायके में सिर्फ वही था। लक्ष्मी जब ससुराल में आई तो सास, ननद और देवर जेठ ने उसे बहुत ताने मारे, जिससे वह हमेशा दुखी रहती थी। सास और ननद उसे कहती थी कि अरे कलमुही, जब से तू हमारे घर में आई है हमारा जीना हराम हो गया है। हे कलंकिनी, तू जन्म लेते ही अपने माता पिता को खा गई। न कोई तेरे भाई है न भतीजा है। तू तो 12 महीने तक हमारे सिर के ऊपर बोझ बनकर रहेगी। वार त्योहार पर भी तुझे मायके में बुलाने वाला कोई नहीं है। पीहर होता तो कुछ दिन तू अपने पीहर में चली जाती तो हम सुख की सांस लेते, लेकिन तेरा तो पीहर ही नहीं है। बेचारी लक्ष्मी सबके ताने सुनती और चुप रहती और एकांत में फूट फूट कर रोती थी। कभी कभी मैं मनी मन सोचती कि सास सही ही कहती है, मैं सचमुच बड़ी ही अभागिन हूँ। मेरे तो कोई भाई भी नहीं है। वह मनी मन भगवान से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, आप मुझे एक भाई दे देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। शादी के बाद जब पहली बार सावन का महीना आया तो लक्ष्मी बहुत दुखी थी। रह रहकर वह अपने मरे हुए माता पिता को याद कर रही थी और मनी मन सोच रही थी कि अगर मेरे भाई होता तो मैं भी मायके जाती। इस सावन में मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, जबकि मेरी जिठानी को तो उसका भाई सावन मास में पूरे महीने के लिए लेकर चला गया। इस तरह तब सावन का महीना था तो एक दिन वह सुबह सुबह घर का झाड़ू बुहारा करके कूड़ा फेंकने के लिए घर के बाहर गई। टोकरी से कूड़ा फेंक ही रही थी कि उसकी नज़र एक रेंगते हुए सांप पर पड़ी। उसके पीछे पीछे कई आदमी उस सांप को मारने के लिए लाठी लेकर आ रहे थे। लक्ष्मी वहीं खड़ी खड़ी सोचने लगी कि सावन का महीना है, नाग पंचमी का दिन है, मुझे इस सर्प की रक्षा करनी चाहिए। तभी उसने अपने हाथ के कूड़े वाली टोकरी उस सांप के ऊपर डाल दी। सर्प उस टोकरी के नीचे छिप गया। उसके पीछे 4-5 आदमी डंडा लेकर आए तो उसने लक्ष्मी से पूछा कि अरे बहन, क्या तुमने यहाँ से सांप को जाते हुए देखा? तो लक्ष्मी ने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोली कि वह सर्प तो उस झाड़ियों में चला गया। सभी 4-5 आदमी झाड़ियों की तरफ सांप को ढूंढने के लिए आगे निकल गए। उसके बाद लक्ष्मी ने डरते डरते सांप के ऊपर से अपना टोकरा उठाया और घर आ गई। सांप ने लक्ष्मी को अच्छे से देख लिया और सांप मनी मन सोचने लगा कि मुझे इसका दुख दूर करना चाहिए। तब एक दिन वही सर्प मनुष्य का रूप धारण करके लक्ष्मी के घर आया और उसकी सास, ननद और जेठ जिठानी से बोला कि मैं अपनी बहन को विदा कराने के लिए आया हूँ, कृपया करके सावन मास में उसे पीहर भेज दीजिए। लक्ष्मी की सास, जेठ जिठानी और ननद बोले कि लक्ष्मी का तो कोई भाई ही नहीं है, तुम कहाँ से भाई बनकर आए हो। तब वह सर्प रूपी आदमी लक्ष्मी की सास से बोला कि माताजी, मुझे मेरे माता पिता ने बचपन में ही एक रिश्तेदार के साथ काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं काशी से पढ़कर अभी ही लौटा हूँ। लौटने पर मुझे मालूम चला कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मेरी बहन का विवाह आपके घर में आपके छोटे बेटे से हुआ है। जब मैं गया था तो लक्ष्मी बहुत छोटी थी, वह ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वह भी मुझे नहीं पहचानती। आप मुझ पर भरोसा कीजिए,
आप मेरी बहन को सावन मास में मेरे घर भेज दीजिए। तब लक्ष्मी की सास ने लक्ष्मी को बुलाया और कहा कि देख, तेरा भाई तुझे लेने आया है। लक्ष्मी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब उस आदमी ने बहुत जोर दिया तो लक्ष्मी को मानना पड़ा। तब उस आदमी रूपी सर्प ने लक्ष्मी की सास से कहा कि मैं अपनी बहन को 1 महीने के बाद यहीं वापस छोड़ जाऊंगा। इस तरह लक्ष्मी अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब वे दोनों एक जंगल में पहुंचे तो उस आदमी ने लक्ष्मी से कहा कि बहन, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। लक्ष्मी सोच में पड़ गई कि कहीं इस आदमी के मन में कपट तो नहीं, क्यों मैं एक अजनबी को अपना भाई मानकर उसके साथ यहाँ तक चली आई। तभी वह सर्प रूपी आदमी लक्ष्मी की घबराहट को जान गया। उसने तुरंत कहा कि बहन, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। बहन, मैं वही सर्प हूँ जिसकी तुमने टोकरी डालकर के जान बचाई थी। मैंने तुम्हारे जीवन में भाई की कमी को महसूस किया था, इसीलिए मैं अपना फर्ज निभाने आया हूँ। मैं तुम्हारे एहसान को चुकाना चाहता हूँ। इसीलिए हे बहन, मैं पाताल लोक में तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो। लक्ष्मी ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने स्वयं को एक आलीशान महल में पाया। लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर कमरे में ठहराया गया। उसके सेवा के लिए 2-2 दासियां लगा दी। लक्ष्मी ने देखा कि वहां सबका शरीर सर्प का था, केवल चेहरा ही मनुष्यों का था। वे मनुष्यों की भांति आपस में बातें करते थे, इसलिए लक्ष्मी को किसी से भी कोई बात करने की असुविधा भी नहीं हुई। लक्ष्मी को अब यह पता चल गया था कि उसका भाई सर्पों का राजा था। हे सनत कुमार, लक्ष्मी अपने भाई की पत्नी और माँ से भी मिली। सर्पराज की माता को वह माँ कहने लगी और सर्प की पत्नी को भाभी कहकर बुलाने लगी। लक्ष्मी के भाई को हर समय उसकी फिक्र रहती थी कि उसकी बहन को कभी कोई कष्ट न हो, इसलिए उसने उसकी सेवा के लिए अनेक नौकर चाकर लगा दिए। लक्ष्मी का समय पंख लगा करके उड़ने लगा। बीच बीच में लक्ष्मी का भाई उससे पूछता कि बहन, तुझे किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? अगर कोई कमी है तो मुझे बता दे। तब लक्ष्मी ने अपने भाई से कहा कि भाई, मुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी के भाई के घर में एक नियम था। हर रोज एक बहुत बड़े कढ़ा में दूध को गर्म किया जाता था, फिर उसे ठंडा किया जाता था। ठंडा करने के बाद उस ठंडे दूध को पीने के लिए सभी नागों, सभी सर्पों को बुलाने के लिए घंटा बजाया जाता था। घंटे की आवाज़ सुनकर वहाँ रहने वाले छोटे मोटे सभी सर्प उस कड़ा में आकर एक साथ दूध पीते थे। जब लक्ष्मी ने यह देखा तो एक दिन उसने भी यह जिम्मेदारी लेने की सोची। तब एक दिन लक्ष्मी ने अपनी सर्प माता और अपनी भाभी से कहा कि मैं भी यह काम करना चाहती हूँ। तब सभी ने उसे कहा कि यह जिम्मेदारी बड़ी ही होशियारी से करना होगा, क्योंकि अगर गर्म दूध सर्प पिएंगे तो उनका मुंह जल जाएगा। लेकिन लक्ष्मी ने सर्प माता और अपनी भाभी से कहा कि मैं ये जिम्मेदारी बड़ी होशियारी से करूँगी। इस तरह लक्ष्मी रोज दूध गर्म करती। ठंडा करने के बाद वह घंटा बजाती तो सभी सर्प, छोटे बड़े जितने भी सर्प थे, वे सभी आते और कड़ा में दूध पीने लगे। लेकिन एक दिन गलती से लक्ष्मी ने दूध गर्म करते ही घंटा बजा दिया, जिससे सभी सर्पों ने आकर दूध पिया तो उनकी जीभ और मुंह जल गया। सभी सर्प नाराज हो गए और लक्ष्मी को काटने के लिए फुफकार मारने लगे और बोले कि अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आखिर सर्पराज की माता के समझाने बुझाने पर सभी सर्प शांत हो गए। बेचारी लक्ष्मी डर के मारे एक कोने में खड़ी हो गई। पाताल लोक में लक्ष्मी का समय बहुत हंसी खुशी से बीत रहा था। सुख के दिन बीतने में समय बहुत कम लगता है, दुख के दिन बहुत बड़े लगते हैं। लक्ष्मी का 1 महीना सावन का कैसे निकल गया उसे पता ही नहीं चला। तब एक दिन सर्पराज
वापस अपनी बहन के ससुराल में गया और अपने जीजा जी को भी अपने घर लिवा लाया। अपने महल में लाकर उसने अपने जीजा का भी खूब आदर सत्कार किया और खूब धन धान्य, मणि, सोना, चांदी, आभूषण, कीमती रेशमी वस्त्र देकर विदा कर दिया। लक्ष्मी ने हंसी खुशी भाई भाभी और माँ से विदा ली। सर्पराज जब अपने जीजा को लेकर आया था तो वह उसे पाताल में नहीं लेकर गया। उसके लिए उसने धरती के ऊपर एक महल नुमा मकान खड़ा कर दिया था। सर्पराज अपने जीजा को वहीं लेकर गया था। लक्ष्मी और छोटा बेटा वहां से विदा होकर घर आ रहे थे तो जंगल में आने के बाद उसके पति ने कहा कि मेरा कीमती दुशाला तो वहीं रह गया है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी दुशाला लेकर आता हूँ। लक्ष्मी ने अपने पति से कहा कि मेरे भाई भाभी ने हमें खूब धन दौलत दिया है, अगर एक दुशाला वहां रह गया है तो आप उसे लेने के लिए मत जाइए। लेकिन उसने कहा कि मैं दुशाला तो जरूर लेकर आऊंगा। तब लक्ष्मी का पति उसी स्थान पर पहुंचा तो उसे वहां न तो कोई महल दिखा और न ही कोई नौकर चाकर और उसके भाई भाभी दिखे। वहां बस एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक दुशाला लटका हुआ था। लक्ष्मी का पति अपने पत्नी से बोला कि तू सच सच बता, तू कोई जादूगरनी है? कौन है? तेरा भाई कहाँ गया? तेरे भाई का महल माड़िए कहाँ गए? पति की बात सुनकर लक्ष्मी घबरा गई। उसने साहस बटोरकर सारा सच बताया, लेकिन उसके पति को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। पति ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को खूब जलीकट्टी सुनाई और खूब गालियां दी। तभी लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से सर्पराज को याद किया और कहा कि हे सर्पराज, अगर आप वास्तव में मेरे भाई हैं तो यहाँ प्रकट होकर मेरे पति का शक दूर कीजिए। बहन की पुकार सुनकर सर्पराज भाई को आना ही पड़ा। वह सर्प के रूप में आया। उस समय उसका पूरा शरीर सर्प का था और उसका मुंह सिर्फ इंसान वाला था। तब उस सर्पराज भाई ने अपनी बहन के पति से कहा कि मेरी बहन जो कुछ भी कह रही है वह सत्य कह रही है। मैं हमेशा इसे अपनी बहन मानूंगा और इसकी हमेशा रक्षा करूंगा। और फिर उसने कहा कि जो कोई भी पुरुष सावन मास में नागपंचमी के दिन इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, मैं उसे अपनी बहन मानूंगा और उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। जो लड़की इसे सुनेगी, पढ़ेगी, उसे जीवन में भाई का पूरा स्नेह और इज्जत प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वह सर्पराज अदृश्य हो गया। लक्ष्मी के पति का शक दूर हो गया और वह अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी घर आ गया और उसे खूब आदर सत्कार और सम्मान के साथ रखने लगा। हे सनत कुमार, यह मैंने तुम्हें नागपंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। जो कोई भी इस कथा को नागपंचमी के दिन सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सर्पराज पूरी कर देते हैं। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनते हैं। भगवान शिव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे श्रावण शुक्ल पंचमी का विधान कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। चतुर्थी के दिन शाम को दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। पंचमी वाले दिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस दिन सोने, चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सर्प बनाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर पंचमी को विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मालती, कने, चंपा के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत आदि से पूजन करके ब्राह्मणों को खीर, पूड़ी, लड्डू, कचौड़ी का स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। हल्दी चंदन से दीवार पर अनंत नाग, वासुकी, श्रेष्ठ, धद्राष्ट्र, अश्व, करकोटक, कंबल, पद्मनाभ, तक्षक, कालिय नाग, शरदपाल इन नागों के कुल स्वामियों को साथ ही नाग माता कद्रू लिखकर पुष्प से पूजन करें। फिर इस दिन अगर कहीं भी नाग मिल जाए या सपेरे मिल जाए, उनके पास नाग हो तो उन्हें घी शक्कर डालकर दूध पिलाना चाहिए। इस दिन लोहे के बर्तन में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। नैवेद्य के निर्मित श्रद्धा भक्ति पूर्वक गेहूं दूध की खीर बनानी चाहिए। भुने हुए चने, जौ और धान की लापसी सर्पों को देनी चाहिए।
स्वयं भी इन्हीं वस्तुओं का भोजन करें तथा 7 बालकों को इस दिन भोजन जरूर कराना चाहिए। इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। बांबी के पास वाद्य गीत संगीत से उत्सव करना चाहिए। इस उत्सव में स्त्रियों को सुंदर आभूषण पहनकर भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति को कभी सर्प का भय नहीं सताता। हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे लोकहित की कुछ बातें कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सर्प के काटने से मनुष्य या तो निम्न गति को प्राप्त होता है अथवा सर्प की योनि में जाता है। पहले कही गई विधि के अनुसार एक समय भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ नाग देवता बनाकर पूजन करना चाहिए तथा 1 साल तक शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना चाहिए। 1 साल व्रत करने के बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी को पुनः इसी तरह पूजन करें। सर्पों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, अन्न, वस्त्र और रुपया दान में देवें तथा एक योग्य पंडित को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में जरूर देवें। भगवान का स्मरण करते हुए बोले कि जो सर्वव्यापक है, सब वस्तुओं को देने वाला है, अपराजित व अनंत है, मैं उस परमेश्वर का स्मरण करता हूँ। और फिर कहे कि हे गोविंद, मेरे कुल में सर्प काटने से जो मनुष्य निम्न गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें नाग दान व व्रत से मुक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर सफ़ेद चंदन और चावल मिला जल भगवान के सामने छोड़ना चाहिए। इस प्रकार करने से जो पितर सर्प योनि में चले गए हैं, उन्हें सर्प योनि से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति अपने पूरे वंश का उद्धार कर देता है और मरने के बाद स्वर्गलोक में अप्सराओं से पूजित होता है और शिव लोक का वास पाता है। जो व्यक्ति लोभ, लालच और त्याग कर इस व्रत को करता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। जो लोग श्रावण शुक्ल पंचमी को भक्ति पूर्वक नक्त व्रत करके सुंदर पुष्पों से नागों का पूजन करते हैं, दूध पिलाते हैं, उनके घर में मणिधारी सर्प प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। उनका खजाना कुबेर के समान हो जाता है। मकान का दान करने वाला ब्राह्मण कठोर यम यातना भोग कर सर्प योनि प्राप्त करता है। जो नाग के डंक से मरते हैं, वे संसार में मृत संतान वाले या पुत्र विहीन होते हैं। स्त्रियों की कंजूसी के कारण, कोई किसी की धरोहर में बेईमानी या अन्य पापों के कारण सर्प योनि में अगर पड़े हुए हैं, तो उनका भी इस व्रत को करने से उद्धार हो जाता है। लोभ लालच त्याग कर नाग पंचमी का व्रत और पूजन करने वालों के कल्याण के लिए नागराज शेषनाग और वासुकी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। ऐसे प्राणी नागलोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें नाग पंचमी व्रत की पूजन विधि पूरी विधि से बताई। इस तरह आज हमने नाग पंचमी की पौराणिक प्रचलित कहानियाँ सुनी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।